परमहंस ज्ञान जी महाराज की जय। घट घट वासी भगवान की जय। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्माओं, आज हम अपनी महीने की हाजिरी लगाने के लिए, नवंबर महीना आया, धीरे 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 साल भी खत्म, और ये नवंबर मास की हाजिरी लगाने के लिए हम श्री गुरु महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में हाजिर हुए। प्यारे, जीवन बहुत ही अजीब है, बहुत। अभी वो पीछे बैठी लाली एकदम हंसते खेलते उसका भाई निकल गया, पता ही नहीं चला। बता रही है भाई खत्म हो गया, आवाज, फोन आया, आवाज बड़ी अजीब सी। मैंने क्या हो गया बहन? कितनी वो मेरे भैया चले गए। मैंने को बीमारी मरी की भी खबर नहीं आई, कुछ नहीं, क्या हो गया? कहती सवेरे अच्छे भले उठे हैं और वो खाना वाना पूजा वूजा किया, नहाए धोया, नाश्ता जो भी लिया लिया। एक वॉमिटिंग कैसी आई, जो सब कुछ ही ले गई, साथ में उनको भी ले गई। ये जीवन जिसपे हम इतना इतरा रहे हैं, ये जीवन, कुछ पता चलता है जीवन का? एक क्षण भर के अंदर, एक पल के अंदर। लोग, गुरु नानक देव जी ने पूछा था बाला मर्दाना से कि जी कहते हैं ये जीवन क्षण भंगुर है, तो इसके विषय में आपका क्या कहना? बोला महाराज, मर्दाना कहता कि प्रभु रात हुई, सवेरे उठेंगे कि नहीं उठेंगे, इतना क्षण भंगुर है। कहते बेटा बहुत आगे निकल गए हो। बाल्य से पूछा, बोला पता नहीं, सो तो गए हैं, अगला क्षण क्या, मतलब उठेंगे या नहीं उठेंगे, कैसा हो गया, दोपहर कहाँ होगी, कुछ पता नहीं। उनसे भी कहा मालिक ने बहुत आगे की सोच बैठे हो। तो पूछा फिर प्रभु आप ही कृपा करो। कहते एक जीव के आने और जाने के बीच में सिर्फ एक क्षण का रास्ता है, वो भी श्वास का, एक क्षण का। अब वो पीछे बैठे हैं बहन जी, उनके भाई को क्या हुआ था, बेटे को? अच्छे भले जो चलते खेलते यहाँ पे जो सब करके गए, और वहां दुकान पे शटर बंद किया, वो अंदर फोन रह गया, उसको दोबारा उठाया, एक सेकंड के अंदर ही सब कुछ हो गया। ये जीवन, इस पे हम इतना इतरा रहे हैं, तेरी मेरी मार मचाए चले जा रहे हैं कि मचाए चले जा रहे हैं, और सोच रहे हैं वो भी मेरा, वो भी मेरा, वो भी मेरा। अरे कुछ, गुरु नानक देव जी ने बताया जी जीवन इतना नश्वर है कि तुमने एक श्वास लिया तो है, पता नहीं वो वापस अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा। जीवन इतना ही क्षणभंगुर है। ये बैठी जिसका आज प्रोग्राम है, दीपा रानी, देखो जी, बीमार तो पिताजी चल रहे हैं, तो ससुर जी इनके निकल माता जी कह, ये क्या हो गया? और लखनऊ से आ रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, और वो के पता नहीं जा रहे थे, दिनेश का फोन आया, रो रहा। मैं क्या हो गया बेटा? कहते मम्मी चले। मैंने पापा बीमार थे ना। कहते नहीं वो तो है, मम्मी चले। तो खुद को लगता है क्या है ये, एक पल में नहीं कुछ पता चल रहा, और उस पर भी हम सोचते हैं कि पता नहीं। भगवान कहता है सम्मान, और दूसरों से हमको सोचते हैं नहीं शायद परमात्मा ने मेरे से कुछ नहीं किया, इसको ज्यादा सुख दे दिया, उसको ज्यादा सुख दे दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है प्यारे। जीवन में बहुत कुछ अपन करते हैं, बहुत कुछ। ये जीवन बहुत ही अजीब है, इसके विषय में तो हम क्या बताएं। और ये जीवन सुनहरा भी बहुत है। अगर इससे हम दूसरों से दुश्मनी ले सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इससे हम उनसे प्यार भी ले सकते हैं, और उनसे प्यार लेकर के हम बहुत कुछ कर लेंगे, और दुश्मनी लेकर के अपना एक कर्म बना करके बैठ जाएंगे, होगा कुछ नहीं। फिर हम समझते फिरेंगे बात के अंदर, कुछ ना समझ पाएंगे, या समझ पाएंगे, कुछ ना होगा प्यारे।
अब प्यार की बात अगर आती है, ये कहते हैं मुझको रीझ भजो या खींच, चाहे कंस ने गुस्से में भजा, कहां गया कृष्ण, कहां है कृष्ण, मारा उसको और फिर भी उसको नरक में नहीं छोड़ा, अपने श्री चरणों में छोड़ दिया। और अगर सुदामा जी ने रीझ के भजा, प्यार से भजा, तो ये वो द्वारिकाधीश जो सारी दुनिया के पालनहार हैं, जब उन्हें पता चलता है कि मेरा मित्र सुदामा आया है, तो कैसे नंगे चरण दौड़ते हुए जा रहे हैं, और पितंबर कहाँ, चरण दासियां कहाँ, सब गए और पितंबर रास्ते में घूमते थे। उस परम पिता परमात्मा को प्यार करने के प्यारे एक सीधा सरल और सस्ता सा उपाय है, भाई इनसे एक आधा रिश्ता बना लो। बन सकता। अब यशोदा का लाला था, होंगे भगवान तुम्हारे होंगे, पर वो यशोदा, देख लाला तू भगवान मत बन, तो जब भगवान बनता कंस की मुसीबतें आती, वो भगवान है और वो भी नहीं बोल रहा कि मैं भगवान हूं। हमारे पास होता कुछ नहीं, लेकिन हम सोचते नहीं नहीं मैं ये मैं ये मैं वाली ये जो ढोलक है ना, इस पे मैं का असर है। जो दे धड़ाधड़ कूटा काटी में चाहते हो ना, मैं बकरे की खाल, सारी जिंदगी मैं करता रहा, और फिर लास्ट में जो है इसका जो है खाल वाल बिकी और उसका ये चमड़ा बन गया, और फिर उसके बाद धन 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 धन। और पंजाबियों का तो क्या कहें, वो लक्कड़ भी कुट मारी, ढन 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 ढन। बेचारा ढोलक। फरीद जी हुए हैं, एक बार वो बड़ा वाला ढोल बज रहा था, जो आता है तुम्हारे यहाँ, संजय भी आता है, अब तो प्लास्टिक का बनने लग गया, पहले इसी का ही बनता था और डंडी से वो बजाते। उन्होंने देखा, निकल रहे थे, एक निकल रहा था ढोल वाला, तो उनकी नजर पड़ गई, तो उन्होंने जो देखा तो एकदम उनका ना दिल, क्योंकि संतों का दिल बिल्कुल मोम जैसा होता है, मोम को भी हीट देनी पड़ती है ना, वो दूसरों की हीट को देख के पिघल जाता। उन्होंने देखा ये बेचारा ढोल, उनके मुख से सहज में एक बात निकली, दर दर बाजे जाए के ज्यों डिठियो घड़ियाल, ये नगाड़ा, दर दर बाजे जाए के ज्यों डिठियो घड़ियाल, ये बेदोशा मारिए हम दोषां दा क्या हाल। अगर इसने दोष किया कुछ तो एक, कि ये सारी जिंदगी मैं करता रहा, और मानव तेरा क्या होगा, तेरे में तो सारे विकार आ बैठे, उसमें तो मैं एक अहंकार वाली बात ही थी, यहाँ तो बचा ही कुछ नहीं, सब कुछ ही आए हुए हैं, तो हमारा क्या होगा। वो तो फिर भी बेदोषा था और हम तो दोषों से भरे हुए हैं, हमारा क्या होगा। तो प्यारे, उस मालिक से अगर हम सच में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम उनसे रिश्ता बना लें। पहला रिश्ता बोलते हैं, उसमें भागवत में भी ये प्रसंग आया हुआ है, वात्सल्य भाव। बच्चा कन्हैया को लल्ला बना लो, बन जाएगा। जीती जागता सबूत रसखान जी का बीच में बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, उनके मन के अंदर एक यही बड़ा भाव आ गया, अरे लल्ला तू छोटा सा तो घूम रहा, और ये तेरे चरण, मूर्ति देखी थी केवल कि उनके चरणों में जोड़ा नहीं है, अरे तेरे पैर छिल जाएंगे, कांटे चुभ जाएंगे, कंकड़ चुभ जाएंगे, ऐसा भाव बना के एक बच्चे का भाव, और वो गली गली घूमते फिर रहे हैं, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम।
सब जगह से करते करते, और उनका भाव पूरा करने के लिए भगवान ने वही रूप दिखाया, और फिर बाद में धीरे से चरण भी आगे कर दिए। और देख के जो उनके अंदर ममता झलकी, कहते अरे देख अब आया ना, पहले आ जाता तो बच जाता, देख सारे पैर छीन लिए तूने, ये है वो है। खूब रोकते हैं उसको गले लगा करके। थोड़ी देर के बाद इन्होंने भी सोचा वो मामला ज्यादा ही बिगड़ गया, उनके धीरे से आंसू पोंछे और बोले बाबा पैर ठीक हो गए। उन्होंने आंसू पोंछते हुए देखा, हाँ लल्ला कैसे ठीक हो गए? बोले आपने अपने आंसुओं का प्यार इतना इन पे बहा दिया, ये बेचारा जो भी जख्म थे सारे बह बू के चलते हुए, और सब ठीक हो गया। वात्सल्य भाव होंगे भगवान राम, तुम्हारे भगवान होंगे। माँ कौशल्या से पूछना, वो आज भी उनको अगर मिलेंगे आपको कभी भी ध्यान में, तो आज भी कहेंगे मेरा राम लल्ला, वो उनका लल्ला है ना। तो एक रिश्ता है वात्सल्य का, ममता का, प्यार का। प्यार चारों में है, लेकिन एक ये रिश्ता है कि बच्चा है, वो छोटे बच्चे की तरह जैसे तुम अपने बच्चों को पालते हो, फिर वो रिश्ता बनाना। दूसरे नंबर पे आता है सखा भाव। यार बना लो, बन जाएगा। इन लोगों ने, ग्वालों ने यार बना बना के बड़ी दुर्गति की उस गरीब की। खुद खाया मक्खन और उसके मुंह पे लिपटाया और रोका पिटवाया। पाप लगेगा इनको बड़ा वाला, बहुत पिटवाया बेचारों को। ये ग्वाले ही कर सके। और तुम ज्यादा हंसो मत सखियां, कमी तुम लोगों में भी नहीं है। और मटकी लाई और खुद ही छेद करके लाई कुछ लोग तो, और लाए और बाद में उसे बदनाम कर दिया, मेरी मटकी फोड़ी 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 फोड़ी। अरे बेचारा मेरा भाई, हद हो गई। कुछ बोलता नहीं इसलिए, जब बोलता है तो भी तेरे ढंग से ही बोल देता है, उसका बोलना कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो जाता है। सुदामा जी से पूछना कैसे वहां पे फटे हाल गए हैं, और फिर भी द्वारपालों से कहते हैं वो मेरा यार है। द्वारपालों को इसी शब्दों ने, वो वहां पे गए, इसने अचंभित नहीं किया। उन्हें पता मेरा, हमारे जो स्वामी है ना फटीचरों के ही हैं, समझते थे द्वारपाल। लेकिन जब उसने द्वारपालों से ये कहा कि वो मेरा यार है, अचंबा तो उनको तब होया, इनका यार और ये है हाल, ये क्या था? कंफ्यूज से हो गए हैं। लेकिन यार भी वो गजब के थे। थोड़ी जैसे द्वारपाल वहां पहुंचे हैं, थोड़ा महल दूर था, उन्हें टाइम भी लगेगा। वहां पे पहुंचे, आने में जो थोड़ी सी देरी हुई, यार ने सोचा लगता ये भी मुझको भूल गया, तो चले गए। तो फिर यार ने कैसे यारी निभाई है पूरा संसार जानता। पीछे पीछे भाग रहे, अरे कहाँ सुदामा, अरे सुदामा, अरे सुदामा। निभा लो, उसका यार भी बना लो, वो ये भी बनने को तैयार है। और एक भाव है दास भाव, ये सबसे उच्च कोटि का भाव है। तुम मेरा स्वामी और मैं तेरा सेवक। सेवक कहना आसान है, पर सेवक धर्म निभाना बड़ा मुश्किल है। ये अगर जानना हो तो जरा भरत जी से मिल लीजिएगा, वो बताएंगे। जब वो जा रहे थे राम जी के मिलने के लिए जंगल में, नंगे चरण जा रहे थे, और वो पालकी में माताएं वगैरह सब बैठी हुई। उस वक्त कुछ लोगों ने कहा भरत जी आप रथ पे बैठ जाएं। तो कहते हैं रथ पे? कैसे सोच भी लिया आपने? इसी रास्ते से मेरे राम नंगे चरण गए हैं, और मैं तो उनका सेवक हूं। सिर बल जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा।
कहते मेरा तो ये धर्म है कि सिर के बल जाऊं। और स्वामी और कलाकार निकले हुए थे। स्वामी जब चलते जा रहे थे पहले भरत जी के जाने से पहले, तब उन्होंने बीच में कहते हैं रास्ते में धरती माता प्रकट हुई और उन्होंने कहा प्रभु अगर आप कहो तो मैं आपके रास्ते में फूल बिछा दूं, हमें भी दुख लग रहा, आप इन्हीं कंटीली झाड़ियों से निकल रहे हैं, साथ में माता जी हैं, ये है वो है। तब उन्होंने धरती माता से एक बात कही कि ए धरती माँ, मुझे जो भी कष्ट हो रहा है वो नहीं मुझे खल रहा, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे को ढूंढता ढूंढता भरत यहां जरूर आएगा। तो तुमसे मेरा प्रार्थना है कि उसके रास्ते को बिल्कुल नरम कर देना। अगर उसको कोई कंकड़ पत्थर चुभे वो यहां चुभेंगे, क्योंकि वो मेरे दिल में रहे। सेवक धर्म, सेवक धर्म वास्तव में आजकल ना गुरु सही रहे ना चेले सही रहे। चेले भी अपनी किस्म के हैं, चेले ढूंढने जाओ आगे से बने बनाए तैयार गुरु मिलते हैं। मामला काफी बिगड़ चुका है और आगे आगे तो और भी खेल बिगड़ने वाला ही है। जब जैसे जैसे इस युग का आगे होगी जवानी, अभी तो बेचारा बच्चा ही है। अगर हमको शिष्य की बात कही जाए तो हम भाई मंज जी को याद कर सकते। बहुत गरीब परिवार से थे, पति पत्नी और एक बेटी। गुरु अर्जन देव जी के समय की बात है, तो आते थे वो, लेकिन काम वाम के चक्कर में वहां रह नहीं ज्यादा पाते थे। थोड़ी देर आए, रुके और फिर चले गए। गुरुदेव को भी मालूम है कि मजबूर है बंदा। एक दिन गुरु महाराज जी ने योगेश को बुलाया और कहा कि भाई ये ना हमारा एक हुक्मनामा ले जा और फला फला जगह पे हमारा एक शिष्य है जिसका नाम मंज है, और ये हुक्मनामा उसको जाके दे दे। पहले आने जाने का साधन इतना सुलभ नहीं था, बेचारे सुबह के चले हुए शाम तक पहुंचे। पर अंदर ही अंदर योगेश को भी एक हलचल मची थी, क्योंकि उसमें 21 रुपये सेवा के मांगे थे सरोवर के। उस वक्त के 21 रुपए आज के 21 लाख के बराबर थे। वो सोच रहा था कि कमाल की बात है, जिससे ये 21 रुपए मांगे हैं वो कितना अमीर होगा, कैसा शहंशाह होगा वो। खैर पूछते पूछते हमारी ना प्यारे एक चीज होती है, भाषा बदल जाती है। उसकी बात नहीं, हम सबका यही हाल है। अगर देखा ज्योति गरीबड़ी सी है, ए ज्योति, बुरा नहीं बनाना, ठीक ठीक है इसके नीचे, ए ज्योति। अब इसके थोड़े दिन बदल गए, पैसे वाली हो गई। हाँ ज्योति जी, हमारी भाषा है ये, ज्योति जी। और मान लीजिए जो है वो पता चला कि काफी पैसे वाली हो गई है। अरे वो सेठ ज्योति मैडम का घर पता है, थी तो वही ज्योति। ये गांधी का खेल ऐसा चलता है। और उनको भी यही था, जो गया था हुक्मनामा लेके कि जिसके नाम का ये आया है ठर्रा, 21 रुपए की जो सेवा की बात आई है, आखिरकार वो कितना बड़ा धनी होगा। पूछा एक दो लोगों से, अरे यहाँ वो सेठ मंज जी कहाँ रहते हैं?
लोगों को भी लगा सेठ मंज जी। बोले किसकी बात कर रहे हो भाई? सेठ मंज जी यहाँ कोई नहीं है। कहता वो जो दरबार में भी। अच्छा वो मंज की बात करे तू। सेठ भी हट गया, जी भी हट गया। मंज की बात करें, वो उधर उसकी झोपड़ी है। अच्छा भाई। बंदा गया डरते डरते झोपड़ी, और 21 रुपए की सेवा। खैर उसको बस इतना ही पता चला कि ये गुरु महाराज जी का भेजा हुआ बंदा है। एक तो उसी को वहीं से आनंद मिल गया कि गुरु महाराज जी ने मेरे को याद किया। और जब हुक्मनामा मिला, देखा, उस हुक्मनामे को देख के मंज जी के मन में शायद उनकी जगह हम में से कोई होता तो सोचता, गुरु महाराज का लगता ये बैलेंस बिगड़ गया। यहाँ पे तो 21 पैसे की बात नहीं है और ये 21 रुपए की सेवा बता दी। लेकिन वो मंज जी थे जिनका आज हम नाम ले रहे हैं, और हमारे जैसी सोच वालों के नाम कोई भी लेने वाला नहीं है। जैसे ही उसने हुक्मनामा देखा एकदम खिल गया। ले जा हुक्मनामा लेके जाने वाले का वो उसका दिमाग हिल गया, क्योंकि वो एकदम से गा उठे, क्योंकि उनके मन में ये बात आ गई, बेटा दा कुछ फिकर ना, फिकर मंजनू हो, याद किस तरह गुरु नो मैं अपराधी चोर, याद किस तरह गुरु नो मैं अपराध। या उसको ये टेंशन नहीं हुई कि वो 21 रुपए कैसे देने हैं, इस बात की खुशी हो गई। अरे वाह भाई वाह, मेरे सतगुरु को मैं अपराधी बंदा भी याद हूं। ये उसको बड़ी खुशी है। पड़ोसी के घर से रात को सब्जी लाई गई, रोटी बनाई गई और उसको खिलाई गई, और सवेरे का काम भी ऐसे ही चलाया गया। उसको खाना खिला के एक कोने में सुलाया गया झोपड़ी में। अब पति पत्नी की आपस में बातचीत हुई और हुक्मनामे की चर्चा की गई। ना तो पत्नी ने सोचा, ना विचार किया, कुछ नहीं, छूटते ही बोली, अरे अपने वो जो सेठ है ना, वो अपने लड़के के लिए हमारी बेटी का हाथ मांग रहे हैं। पहले जमाने में लड़की को बेच भी देते थे और पैसे ले लेते थे। उसको ये कहा गया सेठ को कि आप ऐसे करिए, आप ये बेटी आपकी, बस आप हमको 21 रुपए दे दीजिए। 21 की सेवा दे दी गई। अब वो जो लेके गया था उसके दिल की धड़कन के बारे में कह नहीं सकते हो। कैसे कैसे वो गुरु महाराज जी के श्री चरणों में पहुंचा और वहां जाके उसने A to Z सारी राम गाथा, कैसे वो तो जानते थे क्या करेगा और भविष्य में क्या होने वाला है ये भी वो जानते थे। कुछ ही समय के बाद दूसरा हुक्मनामा चला गया, और अब की बार हुक्मनामे एक नहीं दो थे। एक हुक्मनामे में यह था कि 21 रुपए सेवा और दे दी जाए, और जब वो 21 दे देगा तब दूसरा हुक्मनामा देना। अब वो सेवक लेके चला गया, पर इस बार उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। कहते महाराज ये सेवा किसी और को दे दो। उसकी दशा देख के ना मेरा मन में बड़ा दुख लगता। दूसरे को भेजा गया और वो वहां पर पहुंचा, और जैसे उसने भी देखा दुखा बता दिया था उसका घर किधर है, और वहां पे जब पहुंचा जैसे फिर वो खुश। अभी एक ही हुक्मनामे की बात, अभी दूसरे की नहीं आई है। जब फिर उसको वही हुक्मनामा 21 रुपए की सेवा और दी
के लिए बोला गया तो उसने बिना सोचे समझे पत्नी को भी उसी सेठ के यहाँ नौकर करके बेच दी। 21 रुपए उससे सेवा ले ली। अगर हम वैसे शिष्यों के साथ अपने आप को तोलना शुरू करें, मुझे नहीं लगता हमने अभी कदम भी रखा। लगता आप लोगों को लगता होगा, खैर मुझे तो नहीं लगता। ₹21 के बाद दूसरा हुक्मनामा दिया और उसमें लिखा था, इसको देखते इसी सेवक के साथ ही तुम आ जाओ। अब वहां पर अंदर से बड़ा खुश है। थी ना कुछ ऐसे झोंपड़ी, उसने टेम्परेरी सरकारी जगह पे बना रखी थी, सब छोड़ छाड़ के चला गया। पत्नी को भी वहीं भेज दिया था, चला आया। लेकिन अब वो बात यहाँ पे फिर हम तोलना चाहिए हमको अपने आप को सेवक धर्म के साथ, फिर तोल सकते हैं। जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं तैसे ही एक घटना घटती है। श्री गुरु महाराज जी ऐसे विराजमान थे जैसे दूर से उसको आते देखा, सरकार ऐसे घूम गए उसकी तरफ पीट कर। ईमानदारी से बताना जरा, इसकी जगह हम लोग होते तो क्या करते? ये गुरु है, मैं सारा लुटा के चला आया तो ये पता नहीं क्या है, ये क्या है, बहुत कुछ बक लेते। अपने अंदर एक इतनी नेगेटिविटी पैदा कर लेते कि हमारा सारा किया धरे पे पोछा लग जाता, क्योंकि हमारी जो सोच है ना अपनी किस्म की। फिर वो ऐसे घूम के दर्शन करने को आया तो गुरु महाराज जी ने दूसरी तरफ को मुखड़ा घुमा लिया। वो सेवक देख रहा था जो उसको साथ लाया था, उसने दूर से ही प्रणाम किया, ये सोच के आज मेरे मालिक की ऐसी ही मौज है, प्रणाम तो मैं कर ही लेता हूँ। दूर से ही प्रणाम किया और लंगर में सेवा, खाने नहीं गया, लंगर में सेवा के लिए लग गया। उस सेवक ने पूछा, प्रभु अपना वो सब कुछ लुटा करके चला आया और आपने उसको ढंग से दर्शन नहीं दिए और उससे दो बोल भी नहीं बोले। कहते गुरुमुख क्या बताऊं, मैं जानता हूं कि जिस ढंग से ये आ गया है, मैं नहीं चाहता कि मैं जरा सा प्यार से बोलूं तो इसके अंदर एक और दुश्मन आ जाए, अहंकार। मैं ये तभी तो मेरे को इतना प्यार करती है, मैं ये हूं, मैंने इतना किया। मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे के अंदर ऐसा कुछ विकार पैदा हो, तभी मैंने सोचा अब ये थोड़ा सा ये खेल कर देते हैं ना, ताकि इसके अंदर ऐसा विकार ना पैदा हो और वो सेवा में लगे रहे। वो उसके अंदर कोई भाव नहीं है, कोई नफरत नहीं जागने वाली, चिंता ना करो। अब वहां लंगर में रोटी भी खाएगा, रोज दर्शन दूर से कर लेता, सत्संग होता तो बैठा रहता। उसकी जंगल से लकड़ी लाने की, लंगर के लिए लकड़ी लाने की सेवा थी बेचारे की, और वो लेकर के आता था। एक बार अखिल जी ने जाकर के गुरु महाराज जी से बात की कि गुरुदेव आप उसको थोड़ा प्यार प्यार कीजिए, बहुत जी तोड़ सेवा कर रहा वो। हमने बताया ना कि गुरु महाराज जी हमारे अंदर की भी बात को सेट रखना चाहते हैं, ऊपर से हमको कुम्हार की तरह ठोका ठाकी करेंगे, पर अंदर उनका कृपा का हाथ बना होता है। और वही उन्होंने कहा, अखिल के कहने के बाद उन्होंने कहा, बेटा क्या कहते हो, दरबार में सेवा बहुत करता है, रोटी भी तो खा रहा दरबार की, सेवा करता है तो क्या हुआ। यहाँ पे फिर सोचना, अगर उसकी जगह हम होते तो क्या सोचते, अरे इत्थे आगे होना तो रोटी खान पड़ोसियां दे घर जाना। अगर हम महापुरुषों के साथ प्यारे अपने आप का कंपटीशन करें ना, तब हमें अंदर से धिक्कारता आएगी कि अरे भाई धिक्कार है, हमने तो अभी कुछ किया ही नहीं। फिर हम अपने आप को बड़े वो समझते हैं, ग्रेट हैं। ना ना, और ये बात, क्योंकि जो बात इधर उधर करने वाला होता है ना, उससे कभी दिल की बात मत करो। जो तुमको किसी की बात बता रहा है वो तुम्हारी भी किसी को बता देगा। और गुरु महाराज जी तो जानते ही थे
कि बात जो मेरे तक आई है ये बात वापस उधर भी जाएगी। तो उनको भी कह दिया गया तुम इतनी सेवा कर रहे हो, गुरु महाराज जी तो ऐसे ऐसे फरमा रहे थे तेरे लिए। कहते अच्छा चलो मेरे लिए कुछ तो उच्चारण किया, उनकी नजरों में तो मैं हूं ना। अब उसने क्या किया, सेवा करे दरबार में, रोटी खाए भीख मांग के, कहीं भी अलख निरंजन कर दे, 2 रोटी हो जाता था बेचारा। कितना समय ऐसे चलता रहा। लेकिन आज सतगुरु भी अपना सारा धैर्य खो बैठे थे। कब तक दूर रहेंगे, आखिर कब तक। ओ जोरों की बरसात हो रही है और ये भाई साहब लकड़ी लेने गए थे, तब तक तो धूप थी, लेकिन जब वापस आ रहे थे ओ एकदम से सर पे लकड़ी और जल थल हो गया इतना। बीच में एक कुआं सा था, इनको उसमें कुछ शरीर भी ऐसे ही था और कुछ पता ना चला, पैर सा फिसला। मतलब ये नहीं है कि कुआं पानी से ढका हुआ था, बट वो एकदम से वो दिखाई नहीं दिया या कुछ भी समझिए, इनका पैर जो स्लिप किया तो एकदम से कुएं के अंदर। जैसे ही ये वे कुएं में गिरे तो बस इन्होंने एक ही बात कही, हे सच्चे पातशाह, और कुछ ना बोले। उधर सच्चे पातशाह की महफिल लगी हुई थी और वहां पे दरबार सजा हुआ था। गुरु महाराज जी नंगे चरण उठे और सबसे कहा रस्से लेके आओ। कोई जोड़ा लाया, कोई घोड़ा लाया, कोई कुछ लाया, कोई कुछ लाया, कोई रस्से लाया। ठीक कुएं के किनारे पे खड़े होके कहते हैं भाई कुएं में कौन है। मेरे जैसा होता तो कहता ओ मैं गार्गी, मैं गार्गी। लेकिन उन्होंने कहा प्रभु अंतर्यामी होके क्या पूछ रहे हो, आप जानो कौन किस कौन हूं, मुझे नहीं पता। श्री गुरु महाराज जी ने कहा अच्छा डोरी लटका रहे हैं, रस्सी, इसको पकड़ के ऊपर आ जा। बोले प्रभु पहले आज्ञा दीजिए, लकड़ी का गट्ठा ऊपर डालो, आज्ञा दीजिए। ये नहीं है हमारे जैसे कह देते ना ओ भाई पहले लकड़ा तो काट लो। पता नहीं असि कहने असि पंजाबी, वो भी पंजाबी थे। कहते हैं प्रभु पहले आज्ञा दीजिए इस लकड़ियों के लिए। उन्होंने कहा हाँ तो निकाल इसको। तो उन्होंने जो है रस्सी को उससे बांधा, लकड़ियों से ऊपर गई। उसके बाद फिर से गुरु महाराज जी ने स्वयं निकाला, नीचे रस्सा लटकाया। और अब जब वो बाहर आए कीचड़ से लथ पथ, खूनो खून, कहीं इधर वो दीवारें तो बुरे भी लगी हुई हैं, लकड़ी भी थी और कटपिट भी गए। लेकिन आज श्री गुरु महाराज जी से नहीं रहा जा, एकदम से उसको गले से लगाया और मुख से उच्चारण किया मंज प्यारा गुरु नु, और गुरु मंज प्यारा। कि गुरु तो मंज को प्यारा ही है, पर मंज को गुरु को भी मंज बहुत प्यारा है। और मंज गुरु का वही था जग लंघन हारा। कहते तू तो बेटा सारे संसार का एक जहाज है, सब संसार को पार करने वाला। फिर एक वरदान दिया कि तेरी और मेरी ये साखी जो भी कोई सुनेगा या किसी को सुनाएगा, मेरे दोनों हाथ उसके सिर पे रहेंगे और उसको सदा आशीर्वाद बना रहेगा। प्यारे ये है दास भाव। हम दास बन तो जाएं, कहने को तो हम बहुत कुछ बनते हैं, और लेकिन जो है दास भाव अगर हम बन जाएं तब तो क्या बात। और चौथा भाव है कंत भाव। कुछ लोग इसको पति भी मान लेते हैं। मीरा ने माना, कई मानते हैं, राधा जी ने माना और कितनी सखियों ने माना। फिर भी हम कहेंगे राधा जी से मीरा जी की भक्ति उच्च कोटि की है। राधा जी को तो दर्शन हो रहे थे, मीरा जी के पास तो सामने में मूर्ति ही थी, कुछ नहीं था। पर फिर भी आखिरकार मीरा जी, उसने भी कंत माना। आप लोग कुछ भी मान सकते। एक सखी वृंदावन वहां पे रहती थी और कन्हैया जी आ गए इधर।
मथुरा उसके बाद धीरे धीरे अपनी लीला भी समेट बैठे। तो वो कहीं ना बीच में वृंदावन के लिए जाती है और उसको जो है बड़ा वो अजीब सा लगता है, क्योंकि वहां पे वृंदावन में जो आप लोग सब लगभग गए ही हो, तो आपको पता ही है कि एक बात होती है, बार बार पर्दा लगता उठता लगता उठता, ऐसा कुछ होता है ना। अभी देख नहीं पाए, फिर लग गया, फिर एकदम से खुल गया, फिर एकदम से लग गया, तो ये पता नहीं क्या मसला उनका। तो वो सखी कंत रूप में मानती थी और वहां पर जो पहुंची तो देखा ये ड्रामा, तो उसको बहुत अजीब सा लगा। तो वो अपने शब्दों में कैसे इससे एक प्यार वाली शिकायत करती है, देखते हैं, आप सुनोगे। बोल जयकारा बोल मेरे। छल्ला वे मेरे जीवे टोला, छल्ला के मेरा जीवे टोला, वे मैं पेंडा माराया, पर्दा न कर श्यामा, ओ पर्दा न कर श्यामा, मैं करन दीदाराया, पर्दा न कर श्यामा, मैं करन दीदाराया, पर्दा न कर। छल्ला मेरा जीवे ढोला, ओ छल्ला मेरा जीवे ढोला, वे मैं पेंडा माराया, छल्ला मेरा जीवे ढोला, वे मैं पेंडा माराया, पर्दा न कर श्यामा, वे मैं करन दीदाराया, पर्दा न कर श्यामा, वे मैं करन दीदाराया, छल्ला मेरा जीवे ढोला, हाथ जोड़ा पखियां दा, झल्ला मेरा जीवे ढोला, हाथ जोड़ा पखियां दा, छल्ला मेरा जीवे ढोला, हाथ जोड़ा पखियां दा, दर्शन दे श्यामा, चालत जाए अखियां दा, दर्शन दे श्यामा, चालत जाए अखियां दा, छल्ला मेरा जीवे ढोला, वे मैं पेंडा माराया, छल्ला मेरा जीवे ढोला, वे मैं पेंडा माराया, पर्दा न कर श्यामा, वे मैं करन दीदाराया, पर्दा न कर, वे मैं करन दीदाराया, छल्ला मेरा जीवे ढोला, क्योंकि पर्दा है, छल्ला मेरा जीवे ढोला, क्यों पर्दा कीता है, छल्ला मेरा जीवे ढोला, क्यों पर्दा कीता है, ये जख्म जो दिखते आके, जो जख्म तू सिया के, तेरे प्यार जो देता है, जख्म वो सिया के, तेरी याद जो कीता है, छल्ला मेरा जीवे ढोल, वे मैं पेंडा माराया, छल्ला मेरा जीवे ढोला, वे मैं पेंडा माराया, पर्दा न कर श्यामा, वे मैं करन दीदाराया, पर्दा न कर, वे मैं करन दीदाराया, छल्ला मेरा जीवे ढोला, वे मैं जोगण हो गया, छल्ला मेरा जीवे ढोला, वे मैं जोगण हो गया, विरह दा रोग लगा, वे मैं रोगण हो गया, विरह दा रोग लगा, वे मैं रोगन हो गया, छल्ला मेरा जीवे,
वे मैं पैंडा माराया चला मेरा जीवे डोला वे मैं पैंडा माराया बड़े दाना कर श्यामा वे मैं करन दीदाराया बड़े दाना छल्ला मेरा जीवे डोला साडा कोई ते गुना दस जा छल्ला मेरा जीवे डोला साडा कोई ते गुना दस जा केड़ा तेरा मुल लगदा जरा अपना पता दस जा केड़ा तेरा मुल लगदा अपना तो पता दस जा जीवे मेरा प्यारा डोला वे मैं पैंडा माराया जीवे मेरा सोना डोला वे मैं पैंडा माराया बड़े गाना परेशान वे मैं करन दीदाराया बड़े गाना परेशान वे मैं करन दीदाराया बड़े गाना परेशान। तो प्यारे ये है 3-4 रिश्ते आप इस रिश्ते को बनाओ और बना करके जो है उसको फिर मजबूती से निभाओ ये नहीं आपने लल्ला बनाया गार्गी को देखा कि जो भाई अपने हम भाई बनाए दल नहीं बदलना जहां पे टिको वहीं पर ही टिके रहना वो आपको उसी रूप में ही आकर के संभाल लेगा और उसी रूप में ही आके दर्शन देगा। तो प्यारे ज्यादा नहीं कहेंगे इससे पहले कि तुम सब घर पहुंच जाओ मन से तो हम भी आपको छुट्टी देंगे। श्री गुरु महाराज जी आप सबकी हाजिरी अपने श्री चरणों में स्वीकार करें और आप सब ये बच्चा का प्रोग्राम ये ऐसे ही चलता रहे और श्री गुरु महाराज जी आप सब पे अपनी अपनी कृपा बरसा के रखें।